नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो यहाँ पे जो मंथली जो कैंडल्स जो मैं आपके सामने ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो मंथली कैंडल से आप देख सकते हैं कि इसका जो सिग्नल है वो रेड कैंडल से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और आज बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से और लास्ट तक इसमें ऊपरी स्तरों से गिरावट नजर आई है। आप देख सकते हैं 30,648 का हाई है और 30,218 की ये लो है और 30,000 लगभग 256 के समथिंग बंद हुआ था। लेकिन जो एडजस्टेबल जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपके सामने 30,326 है। ये एडजस्ट होती है लास्ट में, क्लोजिंग प्राइस 3:31:32 पे होती है, ठीक है। लेकिन लास्ट जो ट्रेड हुआ था वो 30,200 और 55-56 के समथिंग हुआ था। तो आप देख सकते हैं कितनी भयंकर गिरावट, यानी 648 से कंटिन्यू गिरता हुआ, यहाँ से 648 से कंटिन्यू 630 648 से कंटिन्यू गिरता हुआ बैंक निफ्टी भयंकर तरीके से गिरता हुआ। और ऐसे नहीं कि एक सीधी कैंडल से गिरता हुआ, आपको यहाँ दिखा दें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आपको यहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशन मैं कराऊँ तो आप देख सकते हैं ये 10 मिनट की कैंडल्स और ये 15 मिनट की कैंडल्स। ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी कितना भयंकर तरीके से गिरा है और डबल बॉटम बना के गिरा है। आपको बता दें डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम इसको कह सकते हैं कि पहला बॉटम ये बनाया, ठीक, उसके पश्चात दूसरा बॉटम ये उसी के आसपास। पहला था सुबह का हाई था 30,646 का था, उसके पश्चात दिन भर में इसने नीचे ट्रेड किया, फिर नया हाई लगाता है ये 30,648 का, 48.10 का। ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, लेकिन तीसरी बार फिर ये बिल्कुल इसी के 648 पे ही जाता है तीसरी बार भी। तो इसको ट्रिपल बॉटम भी अपन कह सकते हैं कि 3 बार बॉटम। लेकिन यहाँ पे जो एक ही लाइन में जो बॉटम बना है इसको डबल बॉटम का ही नजरिया देते हैं, क्योंकि ये बॉटम यहाँ जाके बनता, इसको ट्रिपल बॉटम बोलते हैं, लेकिन ये साथ के साथ बना दिया इसने, इसको डबल बॉटम ही अपन बोलेंगे। तो डबल बॉटम यहाँ बना, देख सकते हैं डबल बॉटम यहाँ बना है, तो इसको ये निकाल नहीं पाया, ठीक है, इसको निकाल नहीं पाया। यहाँ से जो बैंक निफ्टी की जो गिरावट आई है, भयंकर तरीके से गिरावट आई है। आप देख सकते हैं एक लंबी कैंडल्स, देखो लंबी कैंडल्स के साथ बैंक निफ्टी कितनी भयंकर गिरावट आई है। तो 648 से 218, तो लगभग 450 पॉइंट के लगभग, यानी कि 15-20 लगभग आधे घंटे इसको बोल सकते हैं 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट में लगभग बैंक निफ्टी ऊपर से तहस-नहस हो गया। तो बैंक निफ्टी में ये एक संकेत है जो मैंने आपको कल भी दिखाया था कि एफआईआई ने यहाँ पे संकेत दिया है पैसा निकालने का, और ये इन्होंने एक छोटा सा संकेत देते हैं, उसके बाद में फिर वो बड़े रकम निकालते हैं ना। मैंने कल बताया था कि एफआईआई ने यहाँ पे 84 करोड़ का जो पैसा निकाला है, एक संकेत है ये आपके लिए। और ये अब अप्रैल में पैसा इनका निकाल लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी भाई साहब यहाँ पे 48,000 करोड़ का निवेश कर चुके हैं। और इनको पता है जो इंडिया में यहाँ राजनीति अब चल रहा है, पता नहीं कौन किस पार्टी का पलड़ा क्या भारी हो जाए, तो वो अपना पैसा डुबाना नहीं चाहते। उनको ज़बरदस्त उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद शाम को जो डाटा आएंगे, हो सकता है प्लस में हो माइनस में हो, आपको मैं ऑब्जर्वेशन करा दूंगा। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे देखो डाटा तो यहाँ पे सेलिंग के आनी चाहिए। अगर मान लो केस में बाइंग के आएंगे तो हो सकता है फ्यूचर में सेलिंग के आए हैं या ऑप्शन में सेलिंग के आए। लेकिन जहाँ जिस तरीके से बैंक निफ्टी टूटा है, तो कुछ डाटा सेलिंग में आने चाहिए। वो डाटा कौन सी सेलिंग में आपको मैं ऑब्जर्वेशन कराऊंगा। चलिए बैंक निफ्टी की शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी के आगे इस मंथ में किस प्रकार चाल रह सकती है। तो इस मंथ में मुझे जो चाल लग रही है बैंक निफ्टी की, वो मुझे गिरावट की चाल लग रही है। आपको मैं दिखा दूं इसका ऑब्जर्वेशन। 1 मंथ पे अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की जो स्टार्टिंग हुई थी, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी की स्टार्टिंग हुई थी प्लस में, तो पूरी कैंडल से प्लस में है। फिर बैंक निफ्टी की ग्रीन कलर से स्टार्ट हुई थी, फिर ग्रीन कलर में, यहाँ पे भी ग्रीन कलर में स्टार्ट हुई थी, लेकिन नीचे चला गया था, लेकिन वापस उसने ग्रीन कलर को मेंटेन किया। फिर यहाँ पे ग्रीन कलर में स्टार्ट हुआ, लेकिन नीचे चला गया था, लेकिन वापस इसने मेंटेन किया, ठीक है। और यहाँ पे फिर रेड कलर में स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे मार्केट देखो रेड कलर में लास्ट में क्लोज दिया है। यहाँ पे ग्रीन कलर में स्टार्ट हुई थी, पूरा मार्केट पूरा लास्ट टाइम तक इसने पूरा बुलिश रहा है, पूरा मार्च बुलिश रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले ही दिन जो नया महीना स्टार्ट हुआ अप्रैल का, और देख सकते हैं आपके सामने बैंक निफ्टी की जो स्टार्ट हुई है यहाँ पे अप्रैल की जो कैंडल स्टार्ट हुई है यहाँ पे रेड कलर का सिग्नल यहाँ पे देते हुए। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट टारगेट है अप्रैल मंथ का टारगेट निकाल के लेके आया हूँ आपके लिए। ये जो टारगेट ये है 29,191, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप, 29,191 का फर्स्ट टारगेट है अप्रैल मंथ का, ठीक है। अभी अप्रैल मंथ में चाहे से ये 5 दिन में आ जाए, चाहे 10 दिन में आ जाए, चाहे 15 दिन में आ जाए, लेकिन अप्रैल मंथ का टारगेट है कि अप्रैल मंथ में फर्स्ट टारगेट है 29,191, ठीक है। देखो काफ़ी दूर है, लेकिन मैंने आपके सामने यहाँ टारगेट रखे हैं 29,191 का टारगेट रखा है। फर्स्ट टारगेट है ये भी है जो फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। उसके पश्चात अगर मैं यहाँ पे सेकंड टारगेट की बात करूँ, यहाँ पे सेकंड टारगेट जो मैं यहाँ निकाल के लेके आई हूँ आपके लिए 28,500, ठीक है। 28,500 का सेकंड टारगेट इसमें अप्रैल की, वो भी अप्रैल का मंथ है, और 28,000
500 का। तो अब ये जो देखो कितना डिफरेंट है यहाँ पे, लेकिन लंबे लंबे टारगेट है, तो बैंक निफ्टी की जो गिरावट होगी फिर वो लंबी लंबी होगी अगर टारगेट इसको देने होंगे। देखो या तो टारगेट देगा नहीं, लेकिन इसका जो टेक्निकल चार्ट से टारगेट जो निकल के आ रहे वो तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे छोटे से टारगेट दिखा दूँ और यहाँ पे बैंक निफ्टी टूट के जाए यहाँ पर आपको इतना बड़ा प्रॉफिट कमाने से आप चूक जाओ। ठीक है, तो आप अपना ऑब्जर्वेशन खुद भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी आप साथ में रखें और उसके पश्चात ही ट्रेडिंग करें। लेकिन जो टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे जो आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे संकेत दिया है, और इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल के रहा है 29,191। ठीक है, 29,191 का इसका फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट इसका 28,500 का। अब उसके अलावा भी ये क्या चार्ट में क्या परिवर्तन करता है, क्या क्या नहीं करता, वो आगे इसके चार्ट पर डिपेंड करता है। तो यही रही बात, अपन इसमें 1 वीक पे देखते हैं। तो ये 1 वीक, तो 1 वीक पे देख सकते हैं इसकी आज फर्स्ट ही वीक है। ठीक है ना, मतलब इसका नया वीक स्टार्ट है, नए वीक की स्टार्ट यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर में स्टार्ट हुई है। और ये जो वापस जहाँ से ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम कर रहा है। ये बोल रहा है 29,200 लगभग 243। ठीक है, तो वही बात है 29,193 243। देखो लगभग वही टारगेट आ रहा है 1 वीक से, और 1 मंथ पे लगभग वही टारगेट आ रहा है। और इसका भी देखो अगर मैं बात करूँ ये भी देखो 28,450 यानी 28,500 का टारगेट ये भी दिखा रहा है 1 वीक में। लेकिन ये जो 1 वीक का जो टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 2-3 वीक का टारगेट होगा 28,500। लेकिन 1 वीक का जो टारगेट यहाँ पे आपके लिए होगा 1 वीक 1 वीक का टारगेट लगभग 30,000 के नीचे मार्केट जाना चाहिए, यानी 30,000 28,800 के लगभग 1 वीक का टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन 1 मंथ का जो मैंने चार्ट दिखाया है वो आपको वो एकदम यहाँ पर सटीक बैठ रहा है कि ये पूरे मंथ ग्रीन कलर में कैंडल्स ने शो किया था और मार्केट चढ़ा था। और यहाँ पे देखो मार्केट अब रेड सिग्नल में स्टार्ट हो चुका है और पूरा मंथ यहाँ पे गिरने के लिए तैयार है कि मार्केट पूरा मंथ भी गिर सकता है। देखो पूरा मंथ भी मार्केट गिर सकता है। ठीक है, बाकी देखो क्या राजनीतिक माहौल है, क्या है, कुछ ऊटपटांग कुछ खबरें आ जाती है, कुछ पॉजिटिव कुछ ठीक है नेगेटिव खबरें आती हैं, तो वो मार्केट का रुख बदलते हुए टाइम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई रेपो रेट का अगर कम करते हैं तो मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है ना। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अब बात करते हैं सबसे जो मेजर पॉइंट है, सबसे मेजर पॉइंट जो मुझे अब मैं चार्ट देखता हूँ यहाँ पर वो है वन डे का। ठीक है, मैं 1 मंथ 1 वीक ये चार्ट भी देखता हूँ, ये उसमें भी गजब का समझ में आता है। लेकिन जो डेली का डेली एनालिसिस अपन करते हैं वो 1 डे पे करते हैं। तो 1 डे पे आपको एक और मैं बात बताता हूँ कि यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न फिर से बन चुका है। यहाँ ध्यान देंगे, एनगल्फिंग पैटर्न फिर से बन चुका है इसमें। तो एनगल्फिंग पैटर्न का आपको मैंने बताया था कि एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ देख सकते हैं कि एनगल्फिंग पैटर्न को यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ एनगल्फिंग पैटर्न बना था और ये लो ब्रेक हुआ था बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त, यहाँ पे लगभग 1000 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट आई थी। यहाँ से देखो ये पूरी गिरावट। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ से ये बैंक निफ्टी यहाँ से टूटकर यहाँ तक आया था, एनगल्फिंग पैटर्न बना था। ये देखो एनगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद ये लो ब्रेक हुआ और यहाँ तक बैंक निफ्टी ने काम अपना किया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न फिर से बन चुका है। आप देख सकते हैं कि ये पिछली कैंडल को अपने अंदर यहाँ पे समा लिया है। पिछली कैंडल्स यहाँ पे रेड कैंडल्स है और ये कैंडल्स रेड कैंडल्स है, तो लेकिन एनगल्फिंग पैटर्न बना है यहाँ पे। अगर इसका ये लो ब्रेक हो गया, कल अगर 30,200 अगर ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी की शामत आने वाली है। बैंक निफ्टी फिर आपको 29,800 के लगभग यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है, और वो भी इंट्राडे बेस पे यहाँ पे टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है। तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा अपना 30,000 का और सेकंड टारगेट होगा इसका 28,900 का। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एनगल्फिंग पैटर्न फिर से बना है, और एनगल्फिंग पैटर्न बनते ही अगर ये एक्टिव हो जाता है, इसको एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिव ये जब होगा जब ये एक्टिव जब होगा, ये जब ये यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका 30,218 का जिसने लो लगाया, तो 30,200 को ब्रेक करना जरूरी है। ठीक है, इसको ये ब्रेक करना जरूरी है, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक हुआ ही मार्केट में यहाँ पे मार्केट में थे नए से के मार्केट में जबरदस्त गिरावट आ सकती है। 30,000 का फर्स्ट टारगेट होगा, उसके पश्चात 28,800 का सेकंड टारगेट होगा। तो आपको मैं टारगेट भी यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखूँ ये कैंडल जो पूरी ग्रीन कलर की जो कैंडल है, इसको ये ढकने की कोशिश करेगा। ये तो ये है 29,990 के लगभग। तो अपन वही बात है 30,000 के लगभग टारगेट है, उसके पश्चात 28,800। तो ये देखो 29,000 नहीं सॉरी 29,800 है ना, मैंने शायद अगर आपको 28,800 बोला तो उसकी जगह इंट्राडे का टारगेट है 29,800। देखो 29 से ये 794, तो वही बात है 29,800, यानी कि सेकंड कैंडल को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके पश्चात फिर ये 1 मंथ का काम चल रहा है, तो यहाँ पे तो 29 से 273 का भी नेट टारगेट निकल के आ रहा है। तो वो वन मंथ के कैंडल से मैंने आपको बताया कि 29,191 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, फर्स्ट टारगेट। ठीक है, ओके दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में अब अलर्ट है, और अगर शॉर्ट सेलिंग के लिए आपने अपनी पोजिशन बना
रखी है तो उसके लिए अब जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो स्टॉप लॉस मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे एनकल्फिंग पैटर्न का स्टॉप लॉस आपको बताया था 30,010 का, अगर वो लग जाता तो मैंने बताया था कि ये एक नया पैटर्न फिर से बनाएगा। वो कौन सा पैटर्न बनाएगा आपको मैं बता दूंगा कि इसने वो कौन सा पैटर्न बनाएगा जिससे बैंक निफ्टी दोबारा से भयंकर गिरावट आ सकती है। तो आज इसने वापस वो एनकल्फिंग पैटर्न फिर से बना लिया है। तो ये एनकल्फिंग पैटर्न क्या पता कहाँ जाके रुकेगा। ये पिछली बार तो यहाँ पे देखो 29,000 से इसने टारगेट दिया, वापस ये लौट चुका था, लेकिन इस बार का कोई भरोसा नहीं है कहाँ जाके रुकेगा। ये 29,000 पे रुके या 28,000 पे रुके, 27 पे रुके, या फिर 25,000 जो मैंने आपके सामने जुलाई के टारगेट रखे हैं वो इसी कैंडल से भी ये आपको 25,000 तक के टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अपन सबसे पहले फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करेंगे अपन। तो ये एनगल्फिंग पैटर्न से जो इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 28,800 का, ठीक है। एनगल्फिंग वो वन मंथ पे है 29,191 का 1 मंथ का टारगेट है वो, लेकिन एनगल्फिंग पैटर्न का जो टारगेट है वो 28,800 का फर्स्ट टारगेट है, जिसमें मैंने आपको सामने 2 टारगेट रखे हैं, 30,000 और 28,800, सॉरी दोस्तों 29,800, ठीक है। बार बार फिर मैं वही बोल रहा हूँ 29,800 इंट्राडे बेस पे। और 1 मंथ पे जो टारगेट है इसके 29,191 और 28,500, और 1 वीक पे जो टारगेट है इसके वही है 29,191 और 28,500। ओके दोस्तों, इसी अपडेट के साथ दोस्तों वीडियो करता हूँ एंड, और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो एजुकेशन पर्पज के नज़रिए से बनाया गया है दोस्तों, वीडियो में किसी प्रकार के त्रुटि के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों वीडियो में यानी कि वीडियो को देखे समझे, उसके पश्चात आप अपनी एनालिसिस एक बार खुद कर लें, और मार्केट में ट्रेड लेने से पहले दोस्तों आप अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।